इस क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को सीख लेते हैं जो कि हर किसी के लिए बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है। सबसे पहला वर्ड है आपका गन पॉइंट, जिसका मतलब होता है बंदूक की नोक पर। अच्छा, बंदूक की नोक पर होता क्या है गन पॉइंट। जैसे ऐसा मान लिया जाए कि बंदूक के बल पर कुछ लोग डरा धमका कर और कुछ सामान को लूटपाट कर लिया करते हैं। मतलब बंदूक के बल पे डरा और धमका कर, उसी के सेंस में कहा जाता है बंदूक की नोक पर। जिसे बहुत काफ़ी ऐसा न्यूज़पेपर में भी सुनने में आता है कि कुछ किडनैपर्स आए और बंदूक के बल पर, मतलब बंदूक दिखाकर, बंदूक के बल पर डरा धमका कर और बच्चे का अपहरण करके, यानी किडनैप करके वो लेके चले गए। और इसे कहा जाता है बंदूक की नोक पर। बंदूक की नोक पर कहने का मतलब ये नहीं है कि बंदूक के नोक पर बैठाना, नहीं। बंदूक की नोक पर कहने का मतलब है कि बंदूक के बल पे डरा धमका कर और किसी काम को कर लेना। जैसे किडनैपर्स आते हैं, बंदूक के बल पे डरा धमका देते हैं और बच्चे को अपहरण कर लेते हैं या कुछ सामान को लूट लिया करते हैं, उसके लिए होता है स्पेशल वर्ड गन पॉइंट, मतलब बंदूक की नोक पर। जैसे सेंटेंस में इसको यूज़ करें हम, तो किडनैपर्स किडनैप्ड द चाइल्ड ऑन देयर गन पॉइंट। मैं वंस अगेन रिपीट करूँगा, मेरे सेंटेंस का अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे सेंटेंस का अर्थ समझिएगा, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। किडनैपर्स किडनैप्ड द चाइल्ड ऑन देयर गन पॉइंट, मतलब किडनैपर्स अपने बंदूक की नोक पर बच्चे का अपहरण कर लिए। वंस अगेन, किडनैपर्स किडनैप्ड द चाइल्ड ऑन देयर गन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है फॉरसिक। फॉरसिक का मतलब होता है त्याग कर देना, यानी कि छोड़ देना के सेंस में। जैसे फॉरसिक मतलब त्याग करना, छोड़ देना, लीव मतलब छोड़ देना। लेकिन अंतर क्या है, लीव मतलब छोड़ देना। जैसे आई लेफ्ट माई विलेज, मैं अपने गांव को छोड़कर मैं शहर में चला गया। लीव मतलब छोड़ देना, ये किसी प्लेस को, किसी बस्ती को, किसी स्थान को छोड़ देने के सेंस में। लेकिन फॉरसिक मतलब त्याग कर देना, छोड़ देना, ये कुछ स्पेशली हमारी मेंटल पावर को इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे आज के डेट में ये भागती हुई, मतलब फास्ट लिविंग इतना हमें इंडिकेट कर चुका है, आज का जो लग्जरियस लाइफ है ये इतना हमें, मतलब इंसान को बहा कर लेके जा रहा है कि लोग आज के डेट में अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं पैसे को कमाने के लिए। मतलब कुछ भी काम करने को तैयार होते हैं। किसी का मतलब किसी की हत्या भी करना पड़े उसके लिए भी रेडी होते हैं लोग पैसों को कमाने के लिए। इसे कहा जाता है फॉरसिक। वैसे बहुत काफ़ी वीडियो वायरल भी हो रहे हैं आजकल, जैसे कि कोरोना वायरस, कोविड-19 जो पेंडेमिक कोरोना का जो लहर चल रहा है, लॉकडाउन, इसमें हो क्या रहा है कि कुछ ऐसे लोग, मतलब डॉक्टर के बेस में कुछ ऐसे हॉस्पिटल वाले लोग भी हो चुके हैं कि जो मरीजों को, पेशेंट को डरा धमका कर, और जैसे क्या करते हैं ना कि पेशेंट को मतलब अपनी चाहत के लिए, अपनी मतलब कुछ चीज़ों के लिए, पैसों के लिए वो अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं और वो मतलब किसी भी तरीके से कुछ ऑर्गन्स को निकाल कर और उसको बेच देते हैं, सप्लाई करने लगते हैं। मतलब ऐसे कहा जाता है फॉरसिक। जैसे पीपल फॉरसिक देयर मोरालिटी टू अर्न मनी। पीपल फॉरसिक देयर मोरालिटी, मतलब लोग अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं, टू अर्न मनी, पैसों को कमाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है थर्ड नंबर रेगुलेट। रेगुलेट मतलब नियमित बनाना। नियमित बनाना यानी कि नियम कानून जोड़ना होता है रूल और रेगुलेशन। रेगुलेशन का वर्ब फॉर्म होता है रेगुलेट। जैसे ऐसा माना जाए कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में अगर कोई वाइस चांसलर हैं, कोई नया आया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का कुछ रूल रेगुलेशन नया कर दिया, कुछ नियम कानून कुछ उन्होंने ऐड किया, तो उसके लिए स्पेशल वर्ड है रेगुलेट। सेंटेंस में यूज़ करें हम कि द वाइस चांसलर हैज़ रेगुलेटेड न्यू नॉर्म्स इन द यूनिवर्सिटी, यानी कि वाइस चांसलर विश्वविद्यालय में नए नियम कानूनों को उन्होंने नियमित बनाया, मतलब नए नियम कानून को उन्होंने जोड़ा। अभी देखिए, अभी क्या है, जैसे हम लोग स्टे कर रहे हैं अभी आरआर डिस्ट्रिक्ट में, तो आरआर डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं अभी, जो रोशन कुशवाहा, इन्होंने क्या किया है कि बढ़ती हुई लॉकडाउन का जो ये प्रोसेस है और इसमें लोग मतलब
माने संक्रमित ना हो, इसके लिए हुआ क्या है कि सप्ताह में एक शेड्यूल जारी हुआ है जिसमें हर दुकानें हर रोज़ नहीं खुलेंगी। उसके लिए कुछ नया रेगुलेट किया गया है, मतलब नियम कुछ बनाया गया है कि कुछ दिन ये दुकान खुलेगी, मतलब मंडे ट्यूसडे को ये दुकान खुलेगी, वेडनेसडे थर्सडे को वो दुकान खुलेगी, और कुछ जो नेसेसरी जो शॉप होते हैं जैसे मेडिसिन्स वगैरह के लिए मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और क्या बोलते हैं मतलब सब्जी वगैरह जो किराना सामान है, इसके लिए मतलब हर रोज़ अलाउड है। तो द डीएम ऑफ आरा डिस्ट्रिक्ट हैज़ रेगुलेटेड न्यू नॉर्म्स इन द सिटी, मतलब इन द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, मॉडिफाई मतलब होता है सुधार करना। जैसे मॉडिफाई मतलब सुधार करने के सेंस में, जैसे मॉडिफाई किसी भी चीज़ को कराया जाता है। जैसे आई हैव टू मॉडिफाई माई कंप्यूटर, मेरे को अपनी कंप्यूटर को सुधार करवाना है, इसमें कुछ फॉल्ट है, कुछ कमियां हैं, देयर इज अ फ्लॉ इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कुछ कमियां आ चुकी है। अगला है आपको इरिटेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इरिटेट, मतलब गुस्सा दिलाना या चिढ़ाना के सेंस में, इरिटेट करा देना। जैसे आजकल के डेट में, अभी के डेट में ऐसा हुआ है कि पेंडेमिक कोरोना का जो मतलब इसकी वजह से जो भी लॉकडाउन हुआ है, तो इसके सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा है। पूरे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली पे ही टोटल असर इसका पड़ा है। मतलब सारे विद्यालय, मतलब एजुकेशन वाले जो भी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अपने देश में चल रहा है, मतलब शराब का ठेका चालू है, शराब का ठेका हिंदुस्तान में चलेगा लेकिन पढ़ाई नहीं होगा। लोग मतलब पूजा स्थलों पे जाकर बहुत काफ़ी भीड़ भड़ाका करेंगे, रैली होगा नेताजी लोगों का, लेकिन पढ़ाई नहीं होगा। तो ऐसे में जो ये एटीट्यूड है जो गवर्नमेंट का ना, ये हर किसी को गुस्सा दिला रहा है, मतलब इरिटेट करा रहा है। यानी कि द एक्टिविटी ऑफ द पावर इरिटेट द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब लोगों के मन में एक गुस्सा दिला रहा है, मतलब एक चिढ़ा रहा है कि सब कुछ खुल रहा है, शराब का ठेका खुलेगा लेकिन पढ़ाई नहीं खुलेगा। इसमें बहुत काफ़ी लोग, जनता है, बहुत काफ़ी उग्र हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना है, जयकारा लगाने के सेंस में। अच्छा, ऐसी सेंस में जैसा कि हुआ है कि पढ़ाई बंद है, सब कुछ चल रहा है, शराब का ठेका भी चालू है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसी ओपन चैलेंज देकर पावर को, मतलब ओपन चैलेंज के साथ में उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को मतलब स्टार्ट कर दिया। जैसे ये बोले कि इंडिया में उनका मतलब एक ऐसे शख्स हैं परिमाल घोष, जिनका इंस्टीट्यूट, जिनका कोचिंग सेंटर पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 200 ब्रांच चलता है, आईसीएस कोचिंग सेंटर के नाम से। उन्होंने खुला मतलब ओपन चैलेंज दिया है, मतलब उन्होंने डायरेक्ट घोषणा किया है उन्होंने कि मेरा क्लास चलेगा, जिसको अरेस्ट करना है आके मेरे को अरेस्ट करे। उनका मतलब ये बहुत काफ़ी दिग्गज हैं, बहुत काफ़ी एक अच्छे फिगर हैं एजुकेशन फील्ड में। तो प्रोक्लेम उसके सेंस में होता है। जैसे परिमाल घोष हैज़ प्रोक्लेम्ड अबाउट द ओपनिंग ऑफ हिज इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए वो खुला चुनौती दे चुके हैं, मतलब घोषणा कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको है बैनिश, मतलब देश से बाहर निकालना, मतलब निकाल देने के सेंस में। अब देखिए, देश से बाहर निकालने के सेंस में कुछ ऐसी कुछ कोर्ट का प्रावधान होता है। जैसे देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड में, जिनके पास में कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, कैसे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं कि उनको अपने देश से बाहर जाना पड़ता है, जिसको हम तड़ी पार कहते हैं। बहुत काफ़ी ऑप्शंस है आपके पास में। और वैसे भी कुछ हैं, मतलब जो लीडरशिप में हैं, और उन पे कुछ आरोप लगा था, क्लेम ऐसा हुआ था, अलेज्ड हुआ था। अलेजडली उनको बताया गया था कि कुछ वर्षों के लिए, 11 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए वो अपने होम टाउन में नहीं जा सकते हैं। यानी कि उनको राज्य से बाहर निकाला गया था, होम स्टेट में नहीं जा सकते हैं, मतलब राज्य से बाहर निकाला गया था। उसके लिए होता बैनिश, यानी कि द क्रिमिनल वॉज बैनिस्ड फॉर 11 ईयर्स, 11 साल के लिए उसे बैनिश किया गया था। नेक्स्ट आपका है बार्गेन। नेक्स्ट वर्ड है आपका बार्गेन। बार्गेन मतलब होता है तोल मोल करना, यानी कि जिसे हम क्या कहें, तोल मोल करने के सेंस में, जैसे किसी के पास में कुछ ख़रीदने के लिए हम जाते हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ को पैसे कुछ कम किया जाए। अगर हम किसी
मॉल में जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, अगर वो उस प्रोडक्ट का दाम, मुझे जीन्स पसंद आया और जीन्स खरीदने के लिए मैंने बोला, उसने बोला कि 2000, मैंने बोला कि 1000 रुपये में दे दो, उसने बोला कि नहीं। मतलब इसी के सेंस में कहा जाता है, मतलब जिसे हम कहते हैं बार्गेन, तोल मोल करने के सेंस में। ओके, तोल मोल करना, यानी कि बार्गेनिंग, मतलब हर एक मॉल बार्गेनिंग नहीं करता है, यानी कि डायरेक्ट एक इंडिकेट करके लिखा हुआ होता है कि बार्गेनिंग इज़ नॉट अलाउड इन द मॉल, मॉल में बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब होता है गणना करना। देखिए बड़ा एक कैलकुलेट, गणना करना, इसको भले ही सिंपल तरीके से पढ़े होंगे लेकिन बड़ा इसमें हिडन सेंस है। देखिए अच्छा, एक कैरेक्टर का नाम हम ले रहे हैं, जैसे अरुण गोविल, जो कि बहुत काफ़ी एक अच्छे कैरेक्टर हैं हिंदुस्तान में, जिन्होंने रामायण एक सीरियल बनाई हुई थी। देखिएगा, अरुण गोविल जो कि एक्टर हैं, और अरुण गोविल ने रामायण नाम की एक सीरियल बनाई थी जिसमें उन्होंने राम का किरदार निभाया था। और जब उनका इंटरव्यू हुआ अरुण गोविल का, तो उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली हर बार एक देवता यानी कि जो गॉड होते हैं, मैं राम का किरदार निभा रहा था। अरुण गोविल बताते हैं, अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब मैं रामायण सीरियल को जब मैं बना रहा था, तो जब मैं राम का किरदार निभा रहा था, तो किसी दुख की घड़ी में हमें मुस्कुराना होता था, दुख की घड़ी में भी हमें आम लोगों की तरह रोना नहीं होता था, हल्का सा स्माइल देना होता था। मतलब स्माइल किस सेंस में, यानी कि दुख में एक दुख का स्माइल होना, चेहरे का एक एक्सप्रेशन होना, किसी खुशी को एक्सप्रेस करते हुए, किसी जीत की खुशी, भाई के ठीक होने की खुशी, पत्नी के बिछड़ने का दुख, इन सब में आम लोगों की तरह, आम जिंदगियों की तरह रोना नहीं होता था ऐसे लोगों के लिए। मतलब एक स्माइल होती थी, और जिसमें एक कैलकुलेटेड स्माइल होती थी, जो बहुत काफ़ी अधिक भी स्माइल ना हो जाए, मुस्कुराहट ना हो जाए, तो बिल्कुल ही कैलकुलेटेड। यानी कि अरुण गोविल expressed his opinion about calculated smile in his acting in the serial of रामायण। रामायण सीरियल को बनाने में जो कैलकुलेटेड स्माइल देना होता था, उसके बारे में उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब होता है उतार चढ़ाव। जैसे होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट का जो दाम है ना, बढ़ती घटती रहती है, मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है, तो फ्लक्चुएट होता है। यानी कि द प्राइस लेवल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट इज़ फ्लक्चुएटिंग डे बाय डे। यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट का जो प्राइस है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता घटता रह रहा है, मतलब उतार चढ़ाव होता रहा है। और इसी वर्ड का यूज होता है बातों से पीछे हटने के सेंस में। अच्छा, सपोजिंग हम सभी लोग एक साथ में, हमने मतलब एक प्लान बनाया कि हम लोग टूर पर चलेंगे, हमें टूर पर चलना है। हर किसी ने बोला कि हाँ टूर पर हम चलने वाले हैं, सब लोग का प्लानिंग हुआ। कोई एक ऐसा दोस्त है, वो बाद में ऐसे बोल रहा है, टेलीफोन करके ऐसा बोला कि कन्फ्यूज़न है, पापा बोलेंगे या नहीं, मेरे को मना करेंगे लोग, घर वाले मना करेंगे, या फिर भी चलेंगे। मतलब जब बातों से पीछे हटना या बातों में कुछ हिचकिचाना, स्पष्ट नहीं बोलना, उसको बोला जाता है फ्लैक्चुएट। सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम, इट सिम्स दैट, ऐसा लगता है कि यू आर फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम योर वर्ड्स, तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो। तुमने कहा था चलने के लिए, लेकिन तुम, ऐसा लग रहा है कि तुम कैंसिल कर दोगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है ओवर रूल। ओवर रूल का मतलब रद्द कर देने के सेंस में। अच्छा, ओवर रूल होता क्या है? कोर्ट का सेशन जब भी चलता है ना, तो जब एक वकील या मतलब जब दो वकील जब लड़ रहे होते हैं, तर्क कर रहे होते हैं, जब दलीलें अपनी देते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जिनको कटघरे में खड़ा कराकर, किसी जो दोषी है उसको कटघरे में खड़ा कराकर कुछ कहने को होता है। जब वो कहता है, जज सुन रहे होते हैं, और जो कहता है और उस बात के बीच में जो भी जज को सुनाते हुए वो क्रिमिनल जो बोलता है, उसके बीच में अगर उस पब्लिक में से अगर कोई बोलने लगता है बीच में, तो जज एक आदेश देता है कि ओवर रूल्ड, मतलब आपकी बातों को रद्द किया जाता है, आपकी बात मतलब मान्य नहीं है। यानी कि 10 जज ओवर रूल्ड द केस। नेक्स्ट, हाइप्नोटाइज का मतलब होता है सम्मोहित करना, यानी कि आकर्षित करने के सेंस में। यानी कि द रोज फ्लावर द रोज फ्लावर हाइप्नोटाइज्ड एवरीवन, हर किसी को सम्मोहित कर दिया। या हर ब्यूटी हाइप्नोटाइज्ड
एवरीवन, हर किसी को सम्मोहित कर लेता है। नेक्स्ट है आपका हर्ल बम, यानी कि बम फेंकना। हालांकि कुछ दिन पहले का, यानी कि हाल फिलहाल में एक न्यूज़ था कि जिसे हम दुनिया का सबसे पावरफुल यानी कि मतलब शक्तिशाली राष्ट्र मानते हैं अमेरिका, ईरान ने कुछ दिनों पहले कुछ बमबारी किया था, मतलब अमेरिका के 2 आर्मी कैंप को उड़ा दिया। फिर भी अमेरिका ने कुछ जवाब नहीं दिया। मतलब हर्ल बम के सेंस में बम फेंकना, यानी कि ईरान हर्ल्ड बम ऑन 2 अमेरिकन आर्मी कैंप, अमेरिका के आर्मी कैंप 2 पर उन्होंने बम अटैक किया, बमबारी किया। नेक्स्ट है इंकरेज, मतलब साहस बढ़ाना, यानी कि यू शुड इंकरेज द यंगस्टर्स टू फॉरवर्ड अहेड, यंगस्टर्स को आगे बढ़ने के लिए आपको उन्हें साहस बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डैमेज, मतलब क्षतिग्रस्त करना, यानी कि बहुत पुराना एक स्टोरी पढ़े होंगे आप, हिस्ट्री सुने होंगे कि टाइटैनिक जो थी ना, टाइटैनिक वो क्षतिग्रस्त हो गई, यानी कि द वेव ऑफ द सी, यानी कि समुद्र का जो लहर था ना, डैमेज्ड टाइटैनिक को डैमेज कर दिया था। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, जैसे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, वह मुझे वहाँ जाने से रोक दिया, प्रिवेंट होता है। अगला वीकेन का मतलब होता है कमज़ोर करना, वीकेन मतलब कमज़ोर करने के सेंस में, यानी कि मतलब जो भी फूड आइटम्स जो तुम खाते हो, यानी कि जो न्यूट्रिशियस नहीं है, यानी कि जो पौष्टिक नहीं है, उसको तुम खाते हो तो ये तुम्हारी बॉडी को वीकन करता है, कमज़ोर कर देता है। या फास्ट फूड वीकेंस आवर बॉडी, यानी कि जो फास्ट फूड है, यानी कि जो बाज़ारू जो भी खाना मिलता है, जो चाउमीन, बर्गर, ये सब जो चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत काफ़ी कमज़ोर कर देती है। अगला है डेडिकेट, मतलब समर्पित करना। अगर कोई ऑथर कोई बुक लिखते हैं ना, कोई सॉन्ग लिखते हैं, तो किसी के लिए डेडिकेटेड होता है, किसी को समर्पित होता है। जैसे दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू मतलब हाई ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है आपका है इंस्क्राइब मतलब समाहित होना। देखिए इंस्क्राइब खुद में ही बहुत काफ़ी एक निहित वर्ड है, शब्द है। देखिए इंस्क्राइब होता क्या है, जैसे हम किसी भी लाइन को पढ़ते हैं तो ऊपरी शब्दों को पढ़ते हैं, उसका सेंस हम निकालते हैं, लेकिन इंस्क्राइब का मतलब उसके सेंस में होता है कि जब हम किसी लाइनिंग को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर का मीनिंग निकालना, मतलब अंदर कहना क्या चाहा है, अंदर मतलब इस वर्ड्स के अंदर में क्या कहना चाहा है, उस चीज़ों को निकालना, उसे इंस्क्राइब कहते हैं। यानी कि यू शुड नॉट, यानी अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यू शुड नॉट ओनली रीड द बुक, रीड द लाइन, यू हैव टू रीड द इंस्क्राइब्ड थीम ऑफ दोज लाइन्स, उस लाइन का इंस्क्राइब्ड थीम को पकड़ना होगा। नेक्स्ट आपका है डिफाइन, मतलब होता है परिभाषित करना, यानी कि मैनी पीपल डिफाइन लाइफ मैनी वेज, बहुत काफ़ी लोग लाइफ को अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑफेंस, मतलब अपराध, यानी कि मतलब अभी है क्या चीज़, यानी कि सेलिंग ड्रग्स इज़ एन ऑफेंस, यानी कि ड्रग्स को बेचना, यानी कि दारू शराब बेचना, ये एक ऑफेंस है, अपराध है। नेक्स्ट आपका है इक्लिप्स, मतलब होता है ग्रहण, होता है लूनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण, उसके सेंस में होता है इक्लिप्स। नेक्स्ट आपका है सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य बनाना, यानी कि पढ़े लिखे लोगों के सेंस, मतलब जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा मोटो सिर्फ पैसे कमाना है तो बहुत काफ़ी रास्ते हैं हमारे लिए, लेकिन अगर हमें एक सभ्य लाइफ जीना है, यानी कि इज़्ज़त वाला, रिस्पेक्ट वाला लाइफ को जीना है, तो इसके साथ में हमें कुछ वैसे फील्ड को चूज़ करना होता है, यानी कि यू शुड सिविलाइज योर फैमिली, योर सोसाइटी। इसके साथ में एक और वर्ड आता है आइडलाइज, यानी कि आदर्श बनाना। जहाँ तक आपकी जिम्मेदारी है तो आपको बोला जाता है कि यू शुड सिविलाइज एंड आइडलाइज योर चिल्ड्रेन, आपके बच्चों को सभ्य आदर्श बनाइए। अब नेक्स्ट देखिएगा अगला वर्ड क्या है, एल्यूड मतलब होता है झांसा देना, चकमा देकर भाग जाने के सेंस में होता है झांसा देना, चकमा देना या झांसा देने के सेंस में। झांसा देना कुछ अलग हुआ,
ऐसा कहा जाता है कि जब लीडर जब इलेक्शन में होते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी वादा करते हैं, लेकिन जाने के बाद में, जीतने के बाद में वो सारे वादा पे पानी फेर देते हैं। मतलब बहुत काफ़ी लोगों को झांसा डाल देते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगा, मतलब इतनी करोड़ नौकरी मैं दूंगा। इसी कहा जाता है झांसा देने के सेंस में, यानी कि लीडर एल्यूड्स द पब्लिक को एल्यूड करते हैं, मतलब झांसा देने का प्रयास करते हैं वे लोग। अगला है एम्बेरेस, मतलब होता है शर्मिंदा करना, यानी कि डोंट ट्राई टू एम्बेरेस मी, मतलब मुझे शर्मिंदा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेगर, मतलब लड़खड़ाना। चूँकि वह दारू शराब पीता है और उसके पैर जो हैं लड़खड़ा रहे हैं, यानी कि हिज लेग्स आर स्टैगरिंग, उसके जो पैर हैं ना वो लड़खड़ा रहे हैं, स्टेगर होता है। फॉरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फॉरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना, यानी कि भविष्यवाणी जैसे कहा जाता है कि पहले ही अग्रिम सूचना दे देना है किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, किसी हैपेनिंग्स के, किसी घटना के बारे में, यानी कि ही फॉरकास्ट द सिचुएशन, मतलब हर किसी स्थिति के बारे में वो फोरकास्ट कर देता है, मतलब भविष्यवाणी कर देता है। पर्यावरण विज्ञान में जो एक्सपर्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ना, पर्यावरण विज्ञान के जो शोध करता हैं, वे लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी कर दिया करते हैं, यानी कि ओके। तो अगला है आपका फैसिनेट। फैसिनेट मतलब होता है आकर्षित करने के सेंस में। जैसे होता क्या है ना कि जैसे हमारे पास में लाइफ में दो चीज़ें हैं, लाइफ में हमारे दो चीज़ें हैं। हम अपनी लाइफ को अगर जी रहे हैं तो हमारे दो पहलू हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब देखिएगा, पॉजिटिव वे अगर हम बात करें एग्जांपल के साथ में, तो अगर एक पढ़ाई की तरफ ले लें और एक लिख लें, मतलब जो वर्ल्ड जिस तरफ अश्लीलता की ओर भाग रहा है उसके बारे में ले लें। पढ़ाई करना बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखता है, लेकिन अश्लीलता की ओर बहुत काफ़ी तेज़ी से फैसिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो टीनेजर्स आर फैसिनेटेड बाय वल्गैरिटी, वल्गैरिटी से बहुत काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। स्टब का मतलब होता है स्ताव। अच्छा, स्ताव क्या है? जी, जब भी हम सिगरेट, मतलब जो सिगरेट पीने के बाद में जो छोटा सा जो गुटखा बच जाता है ना, उसे हम कहते हैं स्टब, यानी कि ही क्रस्ट द स्टब बीनीथ हिज फीट। ही क्रस्ट द स्टब, उसने स्टब को क्रश यानी कि कुचल दिया, बीनीथ हिज फीट, अपने पैरों के नीचे। चलिए, ओके, धन्यवाद। मेरे को लगता है कि आपको कुछ वर्ड्स सीखने के लिए मिला है, तो ऐसा कीजिए वीडियो को लाइक करके, और हाँ, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन कौन, मतलब किस किस टॉपिक के बारे में, किस संदर्भ में आपको वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब सीखने की ज़रूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।